वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनको आप सब जानते हैं। आई एम क्वाइट सर्टेन ऑफ इट। He was he's a remarkable artist. Personally, I've always liked his work. Most recently, he's become a bit notorious. We're going to have a conversation on, what that was all about, the experiences that he had during that, and उसी के साथ साथ उनकी जर्नी कैसी रही है। मुस्तफ़ा बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं आप? सर, थैंक यू सो मच फॉर। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। Thank you so much for being part of the show. First of all, This means a lot. I'm gonna start off with some basics. Yeah. How old are you? I am 20 and a half right now. 20 and a half. Yeah. And what are you doing right now? You're in university, I believe. I am in university and I feel a little old. अच्छा, Yeah. why? I feel old क्योंकि the thing is कि अब जो नए लोग आ रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में, तो देर प्रीटी लाइक यंग 16 17 एंड जब मैं उनके साथ बात करती हूँ या वो करती हूँ मुझे एक डिफरेंस फील होता है. आई नो दैट्स नॉट टू मच. That's 20 years से आपका difference है. I'm 30 right now. I'm talking to like these 17, 18-year-olds. आई एम 20. ओके. अच्छा, तो हाँ थोड़ा मुझे डिफरेंस फील होता है. लाइक मेरे भाई और मेरे में बहुत डिफरेंस है. Understandably. तो हाँ लाइक अभी इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी. And high school आपने कहाँ से किया था? हाई स्कूल मैंने रूट्स आईवी से किया था. रिवर व्यू Right. वहाँ से. Riverview is in DHA, I believe. एंड नो दैट इज़ द अदर कैंपस. वो डीएचए ब्रांच है. ये अटक पंप के साथ है. आई डोंट नो एग्जैक्टली. जीटी रोड. GT Road, right. Tell me a little bit about your early life, because a lot of people when they're looking at you on social media, एक certain perception बनता है. Yeah. We heard a lot of this commentary as well, during Midsummer Chaos as well. Mustafa Babar, he's from a particular type of people. Yeah. What was your childhood like growing up? What do you think? Like अभी what you look at me जिस तरह मैं हूँ, आपको क्या लगता है कि लाइक मैं किस तरह हूँगा? लाइक जस्ट रफ आइडिया. What do you think? Yeah, I would probably think like a standard private school kid, ordinary life. अगर मैं अपने इस तरह से देखूँ तो Beacon क्योंकि House, people Troubles think going. अभी ना कि लाइक I come from a really privileged family. शुरू से I've been fed with a silver spoon and everything. तो what do you think? Actually, very honestly, I think I wouldn't say that. Yeah. Because you have a certain flavor in you Yeah. that more often than not happens only because people have seen shit. Yeah. But again, that's just my opinion. So what was the actual reality? अच्छा, तो सिंस आई कोटेड कि लाइक मुझे पहले आइडिया नहीं था इस चीज़ का, बट टाइम के साथ साथ मुझे आइडिया हुआ कि लाइक लोगों को लगता है कि लाइक मैं एक बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फैमिली से आता हूँ. आई वोंट डिनाई दैट अभी, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माई पेरेंट्स वर्क वेरी हार्ड. अभी जिस पॉइंट पे हम हैं, हम लोगों ने बहुत एफर्ट पुट की है. माई मदर इज़ अ बिग एग्जाम्पल फॉर मी. उनकी सारी एफर्ट्स एंड एवरीथिंग. तो वी हैव वर्कड really hard. I remember those times when I used to be a kid and we used to have this Suzuki Dabba. We had this Suzuki Dabba गाड़ी. वो भी बाबा used to work in this company. He used to work in Marlboro cigarettes. तो उनको एक गाड़ी मिली थी Suzuki, वो डब्बा टाइप, और लाइक एवरी साल कोई डिफरेंट कलर का होता. मैं उसके लिए भी एक्साइटेड होता था. लाइक इस तरह के टाइम. तो फिर जब अम्मी की पहली गाड़ी आई स्विफ्ट, तो दैट मेड मी लाइक रियली हैप्पी. हमने कहा कि वी आर ग्रोइंग इन लाइफ. शी इज़ अ वर्किंग वुमन एंड शी इज़ बीन वर्किंग हर होल लाइफ. शी इज़ बीन वर्किंग इन बैरिया फॉर लाइक 20-ish years right now. Right. तो उनकी भी बहुत बड़ी जर्नी, मेरे अबू की भी बहुत बड़ी जर्नी. माई डैड वॉज अ पायलट एंड ही इज़ अ लॉयर नाउ. अच्छा. एंड नाउ ही वर्क्स इन द UN. तो इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट लाइक हर तरह से. तो उनकी जर्नीज देख के लाइक मेरे घर में मेरे इतने बड़े इंस्पिरेशंस हैं कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उनके कैलिबर पे नहीं होता या उनके लेवल पे अगर मैं नहीं आता तो मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहा. ऑब्वियसली आप अपनी जनरेशन, पिछली जनरेशन से ज़्यादा बेहतर होना चाहते हो. ये हर एक का एक गोल होता है. राइट. तो दैट्स माई गोल एंड आई डोंट वांट टू डिसहार्ट माई पेरेंट्स एंड पीपल सराउंडिंग. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि a lot of times हम ये मिस कर जाते हैं when it comes to conversations around privilege. Yeah. We look at the person as they are and we don't really sort of think about कि एक social mobility भी एक चीज़ होती है जिसमें people can work hard and so privilege के भी दो different असूल है ना. एक वो बंदा है, जाहिर है अगर आज आपके पास कुछ है तो आज आपकी एक certain level of humility एक्सपेक्टेड होगी कि यार मुझे मिल गया तो मैं अगले का एहसास करूँगा. लेकिन इसी के साथ साथ लोगों की एक सर्टन ये होती है कि यार एज इफ यू आर सपोज टू फील बैड अबाउट योर प्रिविलेज. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समवन हु हैज बोर्न इनटू वेल्थ
एंड समवन जो जिसने वेल्थ बनाई है, जिसने हार्ड वर्क किया है, उस हार्ड वर्क की भी कोई वैल्यू होनी चाहिए है. एग्जैक्टली. You can't put those two and two together and sort of, have them as the same thing altogether. But tell me a little bit about your YouTube journey. How old were you when you started coming on a public platform? So I initially started with this channel called Akhpal Vlogs. Acha. We What started was it called? Akhpal Vlogs. So basically it's a Pashto word which means अपने हमारे vlogs. Right. So I came up with the name, and I had this other person with me, Osama, who is a good friend of mine अभी. तो we started off with this concept. सीन ये था कि मुझे YouTube करना था बचपन से. मुझे था कि मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स, लोगन पॉल, डेविड डोबर, मैंने कहा यार मैंने इस तरह करना है, अपनी लाइफ दिखानी है. तो जब मैं A levels में आया तो हम लोगों ने आइडिया सोचा, और देन वी स्टार्टेड टू कैजुअली जस्ट मेक व्लॉग्स इन कॉलेज एंड जस्ट टॉक अबाउट रैंडम शिट एंड मेक मीम्स आउट ऑफ पीपल. तो वो ऐसे लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, और फिर एक पॉइंट आ गया कि चीज़ें थोड़ी सीरियस होना शुरू हो गई थी. व्हेन यू स्टार्ट टू गेट लाइक वर्क प्रोफेशनली, यूर गेटिंग पेड एंड एवरीथिंग. और फिर ये होता था कि जब दो लोग एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं साथ, तो बहुत रिफ्ट्स आते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं. Understandably. और अगर मैं अपने आप को एक क्रिएटिव इंसान समझता हूँ, तो मुझे अपना एक क्रिएटिव स्पेस चाहिए. अगर उसके अंदर कोई और इन्वॉल्व करेगा तो मुझे से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी. तो सीन ये है कि कुछ टाइम हम लोग की रिफ्ट्स आती गई, यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज़, ही यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज़, एंड फिर क्या हुआ एक पॉइंट पे, इट वाज बैड फॉर माई मेंटल हेल्थ. सो आई जस्ट लेफ्ट द चैनल. आई वाज लाइक देखो आई कैन डू दिस, ये लो चैनल, तुम इसको संभालो, आई कैन डू दिस एनी मोर. एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विद माई ओन चैनल, एंड आई थिंक 8-9 मंथ्स मैंने उस चैनल पे किया था, और फिर उसके बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया था. और आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. कहाँ पे, वहाँ पे हमारे 30,000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे. कौन इतने आसानी से अपना चैनल छोड़ सकता है इतने सब्सक्राइबर्स में. तो आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द स्क्रैच, एंड आई हैड दिस गोल के यार आई हैव टू डू समथिंग. अगर मुझे यूट्यूब करना है तो आई हैव टू प्रॉपरली इसके ऊपर काम करना चाहिए मुझे. फिर मैंने किया. What year? This was I started YouTube in 2018 with Akhpal Vlogs, Osama, and then I left in like 7-8 months, which was like in 2019. Right. 19 में मैंने अपना स्टार्ट किया था, ठीक है. जुलाई में. तो हाँ, इस तरह बहुत ज़्यादा रफ चीज़ें हुई हुई है. तो आई फील लाइक इंसान चीज़ से गुजर के इवॉल्व करता है, यू लर्न अबाउट पीपल. एंड तब मेरी क्या एज हो गया थी, अब 17-18. Yeah. तो या. And how many subscribers do you have now? अभी यूट्यूब तो मैंने खैर छोड़ ही दिया बिल्कुल. अच्छा, मैं बिल्कुल 100% करता छोड़ नहीं हूँ. नहीं, नॉट लाइक मैंने छोड़ दिया, बट एक टाइम था पिछले साल के हर कोई चाहता था कि वो कंटेंट लगाए. लोग महीने में, क्वारंटीन जब आया था, Right. हर कोई 50-50 वीडियोस लगा रहा था. उस टाइम में मैंने थोड़ा ट्राई किया था, बट उसके बाद फिर जब यूट्यूब कम्युनिटी थोड़ी डेड हो गई है, अभी भी आप देख लें कुछ लोग ही वीडियोस बनाते हैं. तो जब लोगों ने छोड़ दिया बनाना, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, नेटफ्लिक्स ज़्यादा लोगों का फोकस बन गया क्वारंटीन में, तो आई स्टार्टेड टू लूज इंटरेस्ट इन इट. और आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ. क्योंकि आई हैव सीन पीपल जो अभी अगर एक्टिंग फील्ड में आते हैं भी हैं, उनके लिए मुश्किल होता है जो यूट्यूब बैकग्राउंड से हैं. क्योंकि लोग कहते हैं यार ये तो एक कॉमेडियन है, ये तो एक यूट्यूबर है, ये कहाँ एक्टर बनेगा. और लोग उसको कमर्शियली भी लोग उसको इस तरह ट्रीट करते हैं कि ये तो बस एक इन्फ्लुएंसर है. आई डोंट वांट दैट. अच्छा, डू यू थिंक दैट्स ट्रू दो? बिकॉज मुझे पाकिस्तानी एक्टिंग स्पेस में एक थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि पाकिस्तान में एनीवन हु इज़ पोटेंशियली फेमस इज ईजिली एन एक्टर, सो इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी ड्रिवन बाय टैलेंट. या बेसिकली आप मॉडल्स देख लें, सदफ कमल, शी वाज मॉडल फर्स्ट. कुछ और खुशहाल, अभी वो लोग एक्टिंग में आए हैं. बट यूट्यूब की इंडस्ट्री और वो वाली इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है. ट्रू. टिकटॉकर्स जो हैं वो जब आए ना, तो मैं उसमें बड़ा सरप्राइज था, बिकॉज यूट्यूब पे मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि समहाउ देयर वाज ऑलवेज दिस रिफ्ट कि यार यूट्यूबर्स को हमने एक्टिंग स्पेस में नहीं आने देना. या बट देन टिकटॉकर्स के साथ उन्होंने बड़ा डिफरेंटली उन्होंने एक ड्रामा स्टार्ट किया. यस, आई हैव सीन दैट. बट द थिंग इज कि फिर भी वो कैश इस तरह करें कि यार ये एक टिकटॉकर्स ही हैं, इनकी लाइफ के ऊपर ही कुछ हो रहा है. राइट. तो लाइक कभी मैं एक इंडिविजुअली कोई और कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकूंगा. मैं एट द एंड ऑफ द डे एक इन्फ्लुएंसर या ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा जो इन्फ्लुएंसर और समथिंग, ये मैं करूँगा. तो आई डोंट वांट दैट. आई नो मेरे अंदर एक्टिंग में पोटेंशियल है जो अभी बहुत रफ है. आई हैव टू इम्प्रूव दैट, एंड एट द एंड ऑफ द डे माई गोल इज टू बी एन एक्टर. So tell me a little bit about that goal. Like, why did you decide to be a model and an actor? Because I remember I got to know about you, I believe in 2019. And I talked to someone and I was like, do you know this person? And then she was like, yeah, he's a model. Because I saw you I on was not a Instagram. model back then.
And I believe you were signed on with an agency and you were looking to get into that. So I was very confused ke, you know, he's on digital, he has a very, क्योंकि modeling is, it's not a very rewarding field in Pakistan. Yeah, especially for guys. Yeah, it doesn't pay you that much. Even for girls, I mean, I have a friend who's very close friend who's a very hugely successful model. Yeah. माशाल्लाह से she's almost in every खाड़ी के अलावा हर कैटलॉग के इस वक्त वो फेस बनी हुई है. But it's not like, लगता तो ये ना कि मॉडलिंग और पता नहीं क्या आपका सीन ऑन होगा, ये होगा वो होगा. It's just like this, it's a lot of hard work. And उसके बाद भी जाके इवेंचुअली मॉडल जब सक्सेसफुल होते हैं ज़्यादातर वो एक्टिंग की तरफ आते हैं, वो और चीज़ों की तरफ आते हैं, तो फिर वो कुछ सक्सेस. क्योंकि मॉडलिंग में आपने जो बात की लाइक इतना लाइक देयर इज नो लाइक आप अपने ब्रेड एंड बटर नहीं वो कर सकते सही तरह से. आपका पीक टाइम 3-4 ईयर्स होता है, मैक्सिमम 5 साल कर लो. उसके बाद फिर उनको नए फेसेस चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत एक रफ सी है. एंड आई वुड से एक्टिंग में भी इस तरह होता है. बट आई डोंट नो अगर ये बात थोड़ी सेक्सिस्ट और समथिंग, बट स्पेसिफिकली लड़कों के लिए जो एक्टिंग इंडस्ट्री है, आप शाहरुख खान को देख लें. ही केम टू द इंडस्ट्री व्हेन ही वाज लाइक वेरी यंग, एंड वो अभी तक एक हीरो या एक कॉलेज का लड़का बनता है. तो लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आप लड़कियों को देखें, वो उनका करियर यू नो इफ दे गेट मैरिड और अगर से कोई सिचुएशन आती तो फिर वो काम छोड़ देते हैं. ठीक है, तो आई फील लाइक के ओह माय गॉड आई फॉरगॉट हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे. हम इस चीज़ के बारे में कह रहे थे कि मॉडलिंग एसेंशियली जो है वो इतना लुक्रेटिव नहीं है. हाँ बिल्कुल. तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें. एक्टिंग में तो मैं चाहता हूँ कि इनिशियली आपको जो इंडस्ट्री वाला एक इन्वायरमेंट है वो आपको मॉडलिंग में मिल जाता है. तो मेरा मेन एम अभी थोड़ा सा मॉडल करना है, ताकि मुझे थोड़ा ऑन सेट आइडिया हो किस तरह होता है. क्योंकि जिन सेट्स पे मैंने पहले काम किया था बस लाइक वो मेरा बेस्ट फ्रेंड डायरेक्टर है और मेरे दोस्त एक्टर्स हैं, तो इट वुड बी लाइक ए डिफरेंट थिंग. बट अभी राइट नाउ आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट प्रैक्टिकल लाइफ. आई वॉन्ट टू बी ऑन सेट. आई वॉन्ट टू लर्न के यार लोगों के टैंट्रम्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, आपको डिफरेंटली बहुत टू द पॉइंट रहना होता है. राइट. इधर उधर की बात ही करनी. तो वो मैं सीख रहा हूँ मॉडलिंग से. आप एसेंशियली या एंड दूसरी बात ये यू नो कि यार आप कैमरा में किस तरह अच्छे देखते हो. क्योंकि सिर्फ मॉडलिंग में आपकी सिर्फ पिक्चर्स नहीं होती, यू हैव डिजिटल कैंपेन्स और इसके अंदर वीडियोज़ भी होती हैं. तो यू जस्ट नो कि आप कर सकते हो या नहीं. थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट, मेरे लिए इट्स एक्सपेरिमेंट फेज राइट नाउ, एंड ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग फेज राइट नाउ. तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ से जब मैं कुछ सीखूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो कुछ सालों बाद आई विल ऑडिशन फॉर डिफरेंट यू नो TV channels, different production teams like हम. But अभी initially तो नहीं. I just want to work on myself. Makes a lot of sense. And acting, ये तो आपने modeling का तो बताया. Acting का what's the thought behind that? अच्छा, acting जो है ना मुझे बचपन से लाइक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था. I know it sounds pretty cliche, but मेरा इस तरह था कि लाइक मैं जब कैसेट्स होते थे, तो मैं कैसेट्स के वो जो पोस्टर्स होते थे छोटे छोटे, वो मैं अपनी दीवार पे चिपकाता था. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक ये करना है वो करना है. और बड़ा जस्टिन बीबर से भी, वो ऑल द सिंगर से भी बड़ा इंस्पायर था कि मैंने ना इस तरह कॉन्सर्ट करना. मेरे माइंड में एक था कि मैंने इस फील्ड में जाना है. राइट. बेशक मैं एज ए एक्टर जाऊँ या एज ए मॉडल जाऊँ या एज ए यूट्यूबर जाऊँ, मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है. एंड आई स्टार्टेड ऑफ इट समवेयर. राइट. क्योंकि इस फील्ड में जब का इंटरेस्ट होता है तो आप कोई ना कोई पास पकड़ के उस पर चले जाते हो. और मेरे लिए अब वो पास बन रहे हैं. लाइक यूट्यूब मेरे लिए बहुत बड़ा, उसने मेरे लिए बहुत रास्ते खोले हैं. लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग क्वाइट सम मनी. मैं अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ. तो आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स. और उसकी वजह से और अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं. पीपल अप्रोच फॉर डिफरेंट थिंग्स. तो यस. राइट. At this point in time, I mean, you've had a very seemingly rocky year, you know, one after the other. Tell me a little bit about, and I want to, I don't want to get into the actual events. I want to sort of understand what it feels like to be on that receiving end. Initially, जब आपने एक सोशल मीडिया पे आपने अपनी एक इमेज बनाई होती है कि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो, आप ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, तो लोग आपको उस तरह समझना शुरू हो जाते हैं. जस्ट लाइक एग्जांपल दूंगा माइली साइरस की. माइली साइरस स्टार्टेड ऑफ इन हैना मोंटाना. एंड जब वो असल में जो थी वो जब उस फॉर्म में आई तो लोगों ने कहा कि ये कौन है, लाइक आई डोंट रिकग्नाइज दिस पर्सन. तो उसने कहा ये मैं असल में मैं यही हूँ. तुम लोग के सामने उसमें मैं कैरेक्टर प्ले करी थी. तो मेरा भी इनिशियली कह सकते हो कि यूट्यूब में एक कैरेक्टर, नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा बहुत आप एक एनर्जी पुट करते हो जो आपके अंदर असल में होती नहीं है, बट यू पुश दैट एनर्जी हैप्पी साइड. तो लोगों को ये लग रहा था कि मैं बस वही हूँ. और फिर टाइम के साथ साथ जब आई फोकस्ड मोर ऑन माई सेल्फ कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए और मेरे लिए क्या जो चीज़ इंपॉर्टेंट, मुझे उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए. एंड आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन दैट. थोड़ी चीज़ें मेरी चेंज हुई. आई गॉट अ पेड सिंग. आई
डिड क्वाइट सम डिफरेंट थिंग, मेरा स्टाइल चेंज हुआ, तो लोगों ने फिर कहा कि मतलब नहीं, ये तो बंदा ठीक नहीं है। और फिर डिफरेंट चीज़ें जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लोग मुझे वो दे नहीं रहे थे, वो स्पेस नहीं दे रहे थे मुझे कि तुम उस चीज़ को टच करो। Right. तो मैंने जब एक दफ़ा BTS का उनकी एक वीडियो रिक्रिएट की थी, जस्ट टू सपोर्ट दोज पीपल या So बच्चे जो what was what was that event? Like BTS का आपने वो TikTok वीडियो थी? बेसिकली मैं टिकटॉक लाइक सोशल मीडिया पे आप डिफरेंट चीज़ें कवर अप कर रहे हो, तो टिकटॉक पे मैंने कहा यार बस मुझे लोग मैसेज करते हैं कि मैं आई डोंट नो जंगकोक नाम है उसका, आई डोंट नो हिम, बट उस तरह तुम दिखते हो, तो मैंने कहा चलो लेट मी रिक्रिएट अ लुक, एंड आई स्पेसिफिकली कोटेड इट कि यार मुझे लोग के मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह तुम लगते हो, तो आई जस्ट ट्राई लुक, आई ट्राइड दैट लुक, एंड आई डोंट नो कि उस वीडियो को लोगों ने क्या से क्या बना दिया। वो एक रेसिज्म का भी प्रॉब्लम बन गया था, क्यों रेसिज्म का क्यों बन गया था? क्योंकि मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि हाउ डेयर यू लुक लाइक देम, तुम तो उनके स्वीपर, तुम तो ये हो, तुम तो तुम्हारी जो इथनिसिटी है वो नहीं है, तो मैं ये सोचा कि लाइक दिस इज रॉन्ग ऑन डिफरेंट लेवल्स। Yeah, like I'm sorry. I know BTS Army is a real thing. Please don't cancel me. But या what? तो I mean, this is a look, right? Like this is the TikTok thing. Like Yeah. if I understand this correctly, TikTok ke upar, that's what you do. You go and you copy actors and you Yeah. recreate looks. You create What content. did you say anything that was? नो, आई शो यू द वीडियो, इट्स अ 15-second वीडियो, और उस वीडियो पे लोगों ने मुझे, अच्छा यू वॉच दिस वीडियो एंड टेल मी व्हाट यू थिंक इट्स रॉन्ग इन इट, ठीक है, एंड देन इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो ठीक है, मैं वीडियो अभी हटा दूंगा। किधर है वीडियो यार BTS वाली? अच्छा अभी तक डली हुई है. नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई हुई है। You look like those. अच्छा दिस इज द वीडियो। You look like those BTS guys. Me? I don't think so. Let's try a look. You look like those BTS guys. Do you think there's a problem in it? So, People removed my video for harassment and bullying on TikTok. They were like, you're harassing our BTS members. I was like, अच्छा किस तरह? मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ किस तरह? They were like, how dare you look like them? And so what happened? Like they went on Twitter and They went on Twitter and एकदम से someone sent me a screenshot कि मुस्तफा बाबा you're trending. I was like, what I'm trending? मैंने खोला तो हेट ही मिल रहा था मुझे। तो हेट में ये था कि यार लाइक ये अपने आप को क्या समझता है, ये उनकी तरह दिख भी नहीं सकता, लाइक बहुत डिफरेंट चीज़ें ना। कोई मुझे कह रहे मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस है, मैं कभी कौन बनता हूँ कभी कौन बनता हूँ। तो लाइक मैंने कहा यार मैं क्या कहूँ, फिर मैंने बस छोड़ दी बात, मैं क्या कर सकता था। लाइक जितनी मैं सफाई पेश करता उतना मुझे हेट मिल रहा था। यशिल शाहिद, मामिया, द फ्यू मॉडल्स, दे केम ऑन देयर सोशल नेटवर्क्स एंड दे वर लाइक यार ये तुम पागल हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, लाइक दिस इज़ नॉट इवन अ थिंग। और यशिल ने कुछ बातें की जो उनको ऑफेंड कर गई, तो उन्होंने यशिल को भी कैंसिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मामिया को भी कैंसिल कर दिया शुरू करके। मामिया वाज लाइक कि ओ मुस्तफ़ा के फीचर्स इस तरह हैं, उनके फीचर्स इस तरह हैं, तो लाइक लोग कह रहे हैं अच्छा तो तुम रेसिस्ट हो रही हो। तो सोशल मीडिया पे आजकल लाइक आप जो भी बात करते हो ना, this is a vibe of political correctness, unfortunately. yeah, if I say my favorite color is red, लोग कहेंगे you like blood, you want to murder someone. तो that's the thing. आप Yeah. सोशल मीडिया पे आप जो भी बात करो ना, स्पेसिफिकली जो हम कहते हैं निबीस, छोटे जो बच्चे होते हैं, वो आके ऑब्वियसली मैं भी उस स्टेज में था, मैं भी चीज़ें बहुत सीरियसली पहले सोचता था कि मतलब ओ ये मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि and I'm gonna bring this conversation towards the more recent yeah. you know the show that you did, Midsummer Chaos. Yeah. Can you run me a little bit through how that sort of happened? You know, what was the thought behind that? And अच्छा, so basically Sarem and I met through social media. right. And when we met, we had a lot in common. He like इंडस्ट्री में हम लोग को जाना था। उसने कहा था यार मैंने डायरेक्टर बनना है, मैंने कहा मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने कहा हम ना कुछ करते हैं, Right. हम बनाते हैं कुछ इस तरह का, तुम अपना इनिशियली सीखो, मैं भी सीखता हूँ, फिर हम एक कुछ बना लेंगे। और वो बन गया फिर Right. मिडसमर chaos। हमने नहीं सोचा कि हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, क्या करेंगे, कौन करेगा। हम लोग की 2 दफ़ा तो कास्ट भी चेंज हुई है। Right. तो फिर हम लोगों ने विदाउट एनी बजट, लोग कहते हैं हमारे पास बजट तो था क्योंकि हम लोग ने मेहरबानो या अर्जुमंद रखी थी। दे एक्चुअली बिलीव्ड इन आवर कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिकली इन सारेम्स कॉन्सेप्ट। उन्होंने उसको बिलीव किया, उसी वजह से वो लोग आए। Right. और हमें सारेम को स्पेसिफिकली इसका नुकसान ही हुआ है क्योंकि उसने अपनी
खुद से इन्वेस्टमेंट की है जो भी कि उसका भी आई डोंट नो आउटकम है या नहीं है, बट इट वॉज अ ज़ीरो थिंग प्रोजेक्ट एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि लाइक हम लोगों ने इस एज के अंदर एक चीज़ बना दी है जो ट्विटर पे पूरे महीने ट्रेंडिंग थी, राइट एंड आप लोग करो अगर आप लोग को लगता है कि आप कुछ कर सकते हो या हम लोग का कॉन्सेप्ट बुरा था। हाँ एक चीज़ होती है आप किसी को तमीज़ से समझाओ कि ये चीज़ ठीक है जी, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ होती है कि आप उसको उनको बुली करो पब्लिकली, राइट आप पर्सनल हो जाओ कि तुम लोग तो प्रिविलेज्ड हो, तुम लोग तो ये, तुम लोग तो वो, लाइक हम लोग का एफर्ट निगलेक्ट करके और डिफरेंट चीज़ें लेकर आए जस्ट टू सपोर्ट देयर आर्गूमेंट। एंड आई फील है कि सोशल मीडिया तो अभी कुछ सालों से बहुत ही टॉक्सिक हो गया है, लाइक हर तरह से। तो लोगों की वो अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है कि यार वो भी एक इंसान है, वो भी फील कर सकता है। हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी ले लिया है कि यार अगर तुम हर्ट हो रहे हो, तुम हर्ट क्यों हो रहे हो, पब्लिक फिगर हो। तुम तो पब्लिक फिगर, तुम्हारे साथ तो ये होना ही है। हाँ दे फॉरगेट कि हम लोग भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान है। अगर आपको स्कूल में एक दो लोगों ने एक बात कर दी है तो आप उससे कितना अफेक्ट होते हो। हमें कितने लाखों लोग सुनाते हैं और हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं कि हम कुछ इस तरह ना बोल दें जिससे लोग ऑफेंड हो जाएं। सो वी आर रियली केयरफुल विद एवरीथिंग, लेकिन पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। तो ये मेरा एक बहुत मेजर एक इख्तिलाफ है लोगों से कि वो उनको चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें। हर तरह- criticism is fine, but then there has Yeah. to be sort of like a boundary to that criticism as well. Were you, so did you sort of, जब आपका ये सारा आना शुरू हुआ, and I can't even imagine, I mean, you know, on a viewer side of things, yes, I watched it as a critic as well. I personally like the effort. मैंने बिस्मा खान वाले उस पर भी यही बात बोली थी कि I think the fact that something came out is great, because the Yeah. fact is उसके पहले कुछ भी नहीं आया. बिल्कुल स्लैकिस्तान, Slackistan was the last thing Why? जो कि उस तरह से इस हाँ। genre में वो आया. बट वो जितना उसको हेट मिला है अब उसके सारे जो कास्ट है यू नो दे आर इन द इंडस्ट्री नाउ, Absolutely. बुरा हो या अच्छा हो आपको Stepping stone होता है ना. A Yeah. lot of things are stepping stones, and I think ये for me again perspective की बात है. मेरे ख्याल से there is a very unique opportunity for you guys, irrespective of all the hate. I think that was unwarranted. I think entertainment industry में मैं particularly ये बात बोलता हूँ कि there is no such thing as bad publicity, because the redemption comes quite easy. या Because essentially what you do is it's purely a talent based thing, right? Like अगर journalism में आप चले जाए ना, तो journalism if you lose your credibility once, for the rest of your life you're there. या Politicians if they lose their credit, वो एक statement उन्होंने बोल दी, हाँ पूरी तो जिंदगी ये पूरी होगा. जिंदगी उनके साथ अटैच्ड है। हाँ एंटरटेनमेंट वालों का ये होता है कि यार ठीक है प्रॉब्लम हुई ये हुआ, लेकिन आपने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी कि लोग कहते हैं यार जो भी हो गया ना, मतलब छोड़ो बैकग्राउंड को, छोड़ो ये background, देखो यार हाँ। ये क्या है। और उसमें हमारे यहाँ ना हमें ये टर्न अराउंड स्टोरीज एक्चुअली बहुत पसंद है. तो जिस तरह अभी आप इसकी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, खुदा ना खास्ता अगर इतना बुली होता है कोई कि जाकर कोई एक बंदा जो है या बंदी जो है वो अपने आप को कत्ल कर लेती है, तो आप देखिएगा कल वो यू नो एक वो बन जाएगी, जैसे ना मूवमेंट बन जाएगी. Yeah, देखो जरा exactly. बेचारे के साथ ऑनलाइन बुलिंग कितनी बुरी चीज़ होती है, हाँ। तमाम लोग आके उसके बारे में लिखेंगे. लेकिन जब तक वो बंदा जिंदा है तब तक उसकी इतनी तब कोई तक परवाह उसको नहीं करेगा। कोई मैं परवाह नहीं एक करेगा. मॉडल एग्जांपल दूंगा, मैं चीज़ से इतना हर्टफुल हुआ था। ज़ारा आबिद हु पास्ट अवे इन अ प्लेन क्रैश, तो मैं उससे मिला भी था सिक्का के सेट पे, तो हम लोग जनरल बात कर रहे थे। वो बहुत एक डिफरेंट इंसान है इन रियल पर्सन। तो उसकी जो फेम था ना, इट्स सैड कि उसके डेथ के बाद आया। लोगों ने कहा कि यार ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, जितना भी दिस इज़ रॉन्ग। लोग तभी इंसान को विक्टिमाइज करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं जब वो या तो मर जाते हैं। लेजेंड्स भी तभी बनते जब आप मर जाते जब हो। हमारे एवरीबडी लव्स अ सॉफ्ट स्टोरी, राइट? लाइक Yeah. अभी पिछले दिनों ओलंपिक्स चल रही है, ओलंपिक्स के बाद सडनली बहुत सारी पिक्चर्स आ गई कि देखो ये ओलंपियन है बेचारा गुर्बत में मर रहा है, ये ओलंपियन है गुर्बत में मर रहा है. हाँ वही ओलंपिक से 2 महीने पहले कोई आता है कि कहता है मैं ओलंपियन हूं, उन्होंने कहता चाचा अपना काम करो जाकर, हाँ, हमारा दिमाग ना खाओ. लेकिन जब वो मर जाएगा तो वो नेशनल टेलीविजन पे भी आएगा। तो वो दैट्स अनफॉर्चुनेटली सैड. वो और इसी के साथ साथ एक तो ये आपका यू नो सॉफ्ट स्टोरी होती है, फिर उसी के साथ साथ कि अपसाइड आप लोगों के लिए है फॉर एंटरटेनर्स. और जो आपने बुलिंग की, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट आपने जो बुलिंग की बात की कि लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं बुली होते हैं, वो सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा फॉर एग्जांपल निकालते हैं। तो आई वुड टॉक अबाउट माय पास्ट, लाइक इस सिचुएशन से लिंक करके। मैं अपने पूरे बचपन बुली हुआ हूँ, पूरे बचपन टिल क्लास 6-7 आई यूज्ड टू बी बुलेड, मे बी फॉर द पर्सन आई एम। Right. मतलब लोग डिफरेंट चीज़ें, लाइक अगर मैं पढ़ाई में नहीं अच्छा या मैं अगर स्पोर्ट ही नहीं हूँ इतना, तो आप उस स्पेसिफिक आप उस कैटेगरी में अगर नहीं आते ना जो सब करते हैं, तो आप
एक नूब या आप एक वियर्ड बच्चे होते हैं हाँ। और आपको फिर लोग बस बुली करते हैं कि नहीं ये तुम्हारी टीम का कैप्टन भी नहीं बन सकता। हाँ, तो पूरी ज़िंदगी मैंने इस चीज़ ये मुझे हमेशा हेट मिला है जिसने मुझे अभी तक उसने मुझे बेहतर भी बनाया है बट उसने मुझे ट्रॉमेटाइज भी किया है। राइट बेहतर इस तरह किया है कि अब जो मुझे हेट मिल रहा है ना मैं उससे इतना नहीं बॉदर होता। Right. लाइक समटाइम्स इट डज अफेक्ट मी व्हेन इट्स टू पर्सनल टू मी बट इन जनरल अगर आप लगे हुए हो मेरे बारे में फजूल स्टोरीज लगा रहे हो विदाउट एनी स्पेसिफिक लॉजिक तो वो आई डोंट माइंड। आप करते रहो, आपने अभी भी इस वीडियो के ऊपर करना है तो आप कर लो। बट मुज़म्मिल भाई मैं जो भी स्टेप लेता हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और मैं हर एक एंगल भी उसका सोचता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि लाइक तुम इतना क्यों सोच रहे हो, जस्ट लेट इट बी। आई एम लाइक अभी मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं अगर कोई स्टेटमेंट दूंगा या मैं कोई बात करूँगा तो उसको लोग बहुत नेगेटिवली करेंगे। और बचपन के ट्रॉमास इन चीज़ों ने मुझे एक डिफरेंट इंसान बनाया है ऑब्वियसली बट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एक टॉक्सिक चीज़ें भी डाल दी हैं। लाइक आप जब एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट से गुजरते हो या अगर पेरेंट्स भी आपको एक स्पेसिफिक बबल में रखते हो उसका आखिर में ये नतीजा होता है कि आप बहुत एक नाइव इंसान रह जाते हो, आपको चीज़ों का नहीं पता होता और फिर जब आपके साथ वो गेम्स लोग खेलते हैं तो आपको नहीं समझ आती। और मैं अभी तक लोगों से कॉन्स्टेंटली डिफरेंट चीज़ें सीख रहा हूँ और एट द एंड ऑफ द डे येस आई एम 20 years old, आई एम स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं जो मैं मानता हूँ और बहुत चीज़ें हैं जो मैंने सीखनी हुई जस्ट लाइक एक्टिंग। राइट तो आई एम इवॉल्विंग एज अ पर्सन एवरी डे, आई एम लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पीपल। What are your thoughts on your acting in Midsummer Chaos? अच्छा, आई यूज टू बिलीव कि मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक लाइक आई न्यू कि मैं बहुत हॉलीवुड लेवल नहीं कर सकता बट मैंने कहा यार थोड़ा मैं अंडर एस्टिमेट किया था पाकिस्तान इंडस्ट्री को। मैंने कहा मतलब ये तो मैं कर ही लूँगा, इसमें क्या मुश्किल है। उर्दू ही है, इंग्लिश में चलो मुझे बोलने में थोड़ा मसला होता है, मैं अटक जाता हूँ बास टाइम बट उर्दू है इसमें क्या मसला है, मैं कर लूँगा एक्टिंग। रोना धोना मुझे आता है, वही ड्रामा में चाहिए होता है तो मैं कर लूँगा। लेकिन जब बना सब कुछ तो आई फील लाइक मेरी इनिशियली एक्टिंग बहुत लाइक मुझे लगता था कि अच्छी है और ये वो बट जब मुझे असल में लोगों के क्रिटिक्स मिले, मैंने ख़ुद को ऑन स्क्रीन देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुस्तफ़ा तुम शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे, शायद तुम कुछ चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करे थे। तो इंस्टेड ऑफ आप इसको एज अ फेलियर मानो और आप एक्टिंग छोड़ दो, मैंने नहीं करनी, आप इसे सीखो, वर्कशॉप्स लो और Right. कुछ बन जाओ। Right. तो अब मेरा यही गोल है कि मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द डे वो उसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं मॉडलिंग करूँ ताकि मुझे वो एक्सपीरियंस मिले जो एक सेट का एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा मैं एक बिज़नेस करूँ ताकि मुझे बिज़नेस एस्पेक्ट्स भी पता हों। तो मैं डिफरेंट चीज़ें करूँ ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं एक प्रॉपर एक इवॉल्व इंसान मेंटली इंटेलेक्चुअली जिस तरह भी हूँ वो मैं बनूँ और फिर एक ऐसी फील्ड में हूँ कि मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स पता हो। Right. क्योंकि आई हैव सीन पीपल जिनकी एक 5-6 साल की एक्टिंग में ज़िंदगी या 10 साल की ज़िंदगी के बाद वो आई थिंक दे सुसाइड और दे गेट किल्ड और इस तरह की सिचुएशन होती है। आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ इन दैट पोजीशन। आई वांट टू कम इन दिस फील्ड स्ट्रॉन्गर ताकि मैं वो पेन वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। अभी मेरे अंदर नहीं है इतना। Right. मैं कर लूँगा बर्दाश्त बट मेरे बचपन के ट्रॉमास ने मुझे इस तरह बना दिया कि या तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होऊंगा या तो मैं जस्ट ब्रेक डाउन। Right. और मे बी आई टेक अ फ्यू स्टेप्स विच मे बी रॉन्ग फॉर इफ यू नो इन जनरल स्टेटमेंट्स भी गलत हो सकती हैं। तो हाँ Right. But I think what's important is that, first of all, you have this sort of very reflective attitude. एक बंदा ये भी कह सकता है कि यार मैं तो बहुत फिट था, आप सारे पागल हो। हाँ ठीक है. ये तो है। You're like, yeah, ठीक है, I mean, I tried. There's nothing. I mean, what's the harm in trying? या You एग्जैक्टली can't blame a person for trying. And to be very honest, how would anyone know? यार एक 20 साल का, 18 साल का, 16 साल का, इवन 30 साल का बंदा जो है पहली दफ़ा कोई चीज़ कोशिश कर रहा होता है तो वो कॉन्फिडेंस में ही करता है, करेगा तो हाँ लाइक टू से दैट दैट कॉन्फिडेंस वाज रॉन्ग. आई डोंट एग्री विद दैट. आई थिंक मैंने जो बात की ना कॉन्फिडेंस की, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की है। ओवर कॉन्फिडेंस होता है जब आप अंडर एस्टिमेट करते हो फिर आप धक्का खाते हो। राइट. मेरे साथ ये हुआ था, मुझे लगा कि मैं बस कर लूँगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड डायरेक्टर है यार, सब एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, इसमें क्या ही मुश्किल है, केमिस्ट्री भी है। तो फिर जब हुआ, मैंने जब देखा तो वो नज़र आ रहा था कुछ जगहों पे। अब कुछ जगहों पे लाइक जब ज़्यादा एक्टर्स थे तो सारे को ऑब्वियसली वो सब कुछ मैनेज कर रहा था बेचारा, तो उसकी कुछ जगहों पे मेरे पे कंसंट्रेशन कम हो गई थी। जिस तरह आपने बात की शुरू में कि एक्टिंग इज़ 50% डायरेक्शन 50% एक्टिंग, तो कुछ जगहों पे जहाँ पे वो बिजी था वो अंडरस्टैंडेबल है, तो वहाँ पे मैंने किया है, फ्लॉज किए हैं,
मुझे खुद इतना स्ट्रांग होना चाहिए था कि मैं उस चीज़ को प्रॉपर्ली कर लेता, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं तो नहीं देख रहा ना खुद को स्क्रीन पे। And it's also very, very important. Did you take any classes before this? So this was Nothing. completely you waking up one day and saying, I'm gonna act, या right? And people have to see it as that as well. या If someone, I mean, anyone, वो कैमरे के सामने, यार मुझे पता है ना, मैं कैमरे का काम करता हूँ, कैमरे के अराउंड काम करता हूँ, लोगों की बोलती बंद हो जाती है। बिल्कुल। आप एक्टिंग छोड़ दें, आप लोगों के सामने एक माइक लें, उनसे कहें कि यार मुझे इसकी चीज़ के बारे में बता दें, वो कर रहे होते हैं। It's an entirely different ball game. या It seems so easy when you're just watching someone Yeah. and like यार ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेते। क्रिकेट मैचेस होते हैं, क्रिटिसाइजिंग एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स होते हैं, हर बंदा बड़े आराम से कहता है कि ओए बॉल इस तरह फेंकनी थी, यूं ऐसे हाँ करना ये था। करना चाहिए था। एक्चुअल दुनिया बड़ी फ़र्क है। बिल्कुल। And I think what's important is because मैंने again off camera भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि in the grand scheme of things, on a macro holistic level, this is just a very small blip in your entire timeline. Right, and maybe this blip will be the thing that could potentially make you the person that you will be 20 years from now. Yeah, aiming to be. You know, वरना क्या होता है, बंदा मिडसमर केओस, मैं कहता हूँ मिडसमर केओस आता है, उसके 500 व्यूज आते हैं, आपके इर्द गिर्द के दोस्त यार कहते हैं बड़ा अच्छा तुमने काम किया, आपका हम उससे कुछ सीख नहीं कुछ ना सीखते। आप अपने कॉन्फिडेंस में मजीद ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और आप कहते हैं कि यार यही मैंने एक्टिंग करनी है क्योंकि 4 मेरे दोस्तों ने कहा था बहुत अच्छी की है। वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो वायरल हुआ, उसकी कल्ट फॉलोइंग बन गई और वो कल्ट फॉलोइंग मतलब people hated it but they couldn't stop watching it, right? Yeah. And that was the fascinating thing. And I personally, मैं अपने उस दिन दोस्त को भी ये बोल रहा था, we were out and we were having coffee and you know everybody was discussing, oh have you seen the new episode, and you know what, they did this and they did that, and I was like, listen guys, like 2 minutes, just take a step back and just imagine it's been a while since we've had a pop culture phenomena जिसको हम बैठकर इस तरीके से excited होकर discuss कर सकें। I think that for me the power of that content was the fact that after a very, very long time, you guys were able to elicit this sort of response in the public. Obviously, what the outcome उसका season 2 आता है या आपका अगला show आता है या जो भी आता है, उससे आप किस तरह grow करते हैं। I think a lot of people will be watching that, and I know for a fact कि जब आप जैसे जैसे आपकी evolution होगी ना, तो अब आपके पास एक social capital ऐसा exist करता है जिसमें आपकी थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा सराही जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि पीपल हैव, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, यही मीम्स बनेंगे, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे, बट अगर जब अच्छी चीज़ आएगी तो फिर लोग कहेंगे हाँ ये क्या हो गया। एग्जैक्टली, तो मीम्स बनाने थे, बहुत आपने लो कर दिया ना, सो नाउ इट्स जस्ट लाइक these increments are gonna be valuable to you, whereas a lot of times what people do is they set a benchmark that's too high. Maybe that's what you did before, and with Midsummer that sort of benchmark came tumbling down. So I would say अगर मैं आपकी जगह होता, and I know कि आपकी जगह होता, तो मैं भी मेंटल हेल्थ उसके थ्रू गुजर रहा होता, because hate is वो, but in objective analysis I feel like you're now much more free as an artist than you were pre-Midsummer Chaos. Yeah. पहले एक स्पेसिफिक चीज़ थी जो मैं कर रहा था, that was completely linked to like digital media. Yeah. अभी जैसे मैंने पहले बात की कि अब मैं थोड़ा इंडस्ट्री साइड पे आ रहा हूँ, थोड़ा मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। Yeah. व्लॉग्स में तो आप बस स्टूपिड लेम तरीन भी हो जाओ ना, तो आपको लोगों को वो भी पास टाइम पसंद आता है, जो मैं हूँ। तो हाँ, तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, आपको कैरेक्टर्स में आना होता है, बहुत डिफरेंट चीज़ें प्ले करनी होती हैं, और वो मुझे सीखना चाहिए, और जो मैं सीख रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात की कि हमने तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पहले देखे हैं, फॉर एग्जांपल मर्द बनो मर्द, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट। I have seen that, yes. So that was directed by me, that story was for me, and that was basically how a few of the people in my cousins or in my surrounding or even in my friends or me, what we've been through, वो how does that feel, और आप किस तरह मैनिपुलेट होते हो बाय सोसाइटी और डिफरेंट चीज़ों से कि आपको एक स्पेसिफिक इंसान बनना चाहिए, और अभी तक भी हम उसी बात पे हैं, हम किसी को लिबर्टी नहीं देते कि आप इस तरह बन जाओ। किसी ने अगर थोड़े से बाल डिफरेंट बना लिए या थोड़े से पियर्सिंग्स लगा लिए तो आप कहते हो कि मतलब ये तो नामर्द है। यू नो, इट्स सो ईजी फॉर यू टू जस्ट स्टैम्प लगा दो उस पर, और फिर लोगों की अपनी रिसर्च होती नहीं है, जो तीसरा बंदा कहता है सच कह रहा है, लाइक दे डोंट बिलीव कि दूसरी साइड की भी स्टोरी होती है। तो हाँ, दिस हाउ आई विल जस्ट सम अप। You know, you again, like I said, कि आपका बड़ा sort of what would be the word, you know, sort of very up and down year raha hai. Yeah. And there's been, like, I mean, with BTS, with a lot of these things, there's been a lot of call out, there's a lot of cancellation, and social media के ऊपर this is becoming and again मैं इसमें एक preamble में ये चीज़ बोल दूँ कि
लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एथिकली मॉरली होती हैं. आई अंडरस्टैंड उसके ऊपर कॉल आउट भी होता है, उसके ऊपर कैंसिलेशन भी होती है. एंड आई फील लाइक कॉल आउट कल्चर इज़ अ गुड कल्चर, क्योंकि आपको भी खुद रियलाइज़ होता है कि आपने क्या गलती की है. बट कम्प्लीटली किसी को कहना कि आप बस ख़त्म हो जाओ आपका डी प्लेटफॉर्म में, दैट्स रॉन्ग. देखिए मुझे ना व्हाट्स हैपनिंग ऑन द इंटरनेट, द वे दैट आई सी इट इज़, हम पढ़ते होते थे कि पुराने वक्तों में विच हंट्स होती थी. यू नो, गांव जाता था, कोई आके चला वो कहता था उस बंदे ने ये कर दिया, और फिर सारे के सारा गांव जाता था. और हमारे रूरल में भी ये होता है. हाँ, अभी भी होता है. ये होता है, लिंचिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. एक बंदा आता है, एक नारा लगाता है, और वो कहता है देखो ज़रा इस बंदे ने ये कर दिया, एंड देन द एंटायर क्राउड जस्ट मूव्स इन टुवर्ड्स कि भाई ठीक है इस बंदे को तो ख़त्म करो. सोसाइटीज़ या सिविलाइजेशंस जैसे इवॉल्व की ना, द रीज़न वाई जस्टिस सिस्टम का एक एलिमेंट आया, वो इस वजह से आया बिकॉज आप जब मॉब मेंटालिटी में चलते हो तो आप हर क्राइम, हर एक्ट, हर एक्शन को एक ही लेंस से देखते हो. बिल्कुल. जब आपने आउटरीच करना होता है तो आप एक बंदा जिसका एक बहुत ही हॉरिफाइंग सेक्सुअल वायलेंस का क्राइम है, और एक बंदा जिसने BTS की लुक बनाई है, आप उसमें आउटरीच एक जैसा जब दिखाते हो ना, तो आप अनफॉर्चुनेटली उस बहुत बुरे क्राइम को वो कर रहे हो. यू नो, उसकी वेटेज कम हो रही है, उसकी वेटेज कम करो. बिल्कुल राइट. और आप एक ऐसे क्राइम को जो कि क्राइम शायद नहीं है, आप उसको बहुत ज़्यादा वो लेकर जा रहे हो. दैट्स वाई देयर इज़ अ जस्टिस सिस्टम जहाँ पर देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि यार एक बंदा है जिसने XYZ चीज़ें की, उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी. एक बंदा जिसको शायद 1 महीना जेल मिलेगी, एक बंदा 6 महीना जेल मिलेगी. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन. और जो सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, अगर आप नॉर्डिक्स में जाएँ, यूरोप में जाएँ, they are very big on rehabilitation. Yeah. You know, the idea that you can just sort of completely isolate and disregard an individual, more often than not in studies you'll find कि वो काम नहीं करता. आप उसको एक जेल में बंद कर दो, एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो वो तो और पागल हो जाएगा, वो वापस आएगा, वो और पागलपने वाली हरकतें करेगा. बिल्कुल. एंड सो हमारे कॉल आउट कल्चर में हो ये रहा है कि इट्स नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन अ सेंस दैट जब आप लोगों को पुश करते हो ना तो वो डिफेंस में चला जाते हैं. वो एक सॉर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में आके वो और ज़्यादा स्टूपिड बातें करते हैं, इधर उधर से वो करते हैं, रादर दैन के एक सॉर्ट ऑफ रिहेबिलिटेटिव एनवायरनमेंट हो. क्योंकि मोस्टली लोगों का कोपिंग जो होता है वो इस तरह कोप करते हैं सिचुएशंस को, वो और ज़्यादा डिफेंसिव या और ज़्यादा वो हो जाते हैं, जिनको ज़्यादा मतलब उनका अगर इतना इंटेलेक्ट नहीं, वो तो ऐसे ही सोचेंगे कि मतलब वैसे ही मुझे लोग हेट करें, मैं और बुरा हो जाता हूँ. या अगर जिस साइड के मैंने एक बात की, मैं एक सेंटर में खड़ा हूँ, मैंने एक सॉर्ट ऑफ लेफ्ट की बात कर दी, मैंने राइट की बात कर दी, और मुझे अब दूसरा कैंप आके अटैक कर रहा है ना, तो मैं फार राइट, लेफ्ट या फार राइट में जाऊँगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली प्लेस आई कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम. तो वो अनफॉर्चुनेटली उसका आउटकम जो है वो उस तरह से नहीं निकल पाता. So what do you personally think about all of this cancel? Because you've been going through a lot of that. Yeah, since last year. You know, how do you see this entire space? I feel like कि पहली बात, जिस तरह आपने ये बात की कि इम्प्रूवमेंट की स्पेस होनी चाहिए और इंसान को एक बेहतर इंसान बनने के लिए वो जगह, वो स्पेस देनी चाहिए, वो नहीं दी जा रही अभी अनफॉर्चुनेटली. अगर आपको देखा जाता है एक बुरा इंसान की तरह कि आप तो बस बुरा आपने ये कर दिया है, तो आप उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की भी जगह दो ना. अब मैंने कुछ लोग देखे हैं वो कैंसिल मोस्टली इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बंदे से चिढ़ होती है, बंदा मुझे नहीं पसंद, बस इसको तो हटा ही दो. तो कुछ हो या ना हो, वो अपना भी कुछ डाल देंगे कि ये मतलब इसने ये किया था पहले, या इसने ये पिक्चर लगा दी थी, या वो कर दिया, अपना मतलब गुस्सा निकालने के लिए वो बैंड वैगन पे चढ़ के बस उसको ख़त्म करना. तो मुझे लगता है ये चीज़ बिल्कुल गलत है. और मुझे पर्सनली नहीं पता कि ये चीज़ को इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है. मतलब मुझे लगता है कि मैं ये तो कह दूंगा कि मतलब रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए या आप उसको समझाओ, ये करो, बट कोई नहीं करता. लाइक आपके क्लोज दोस्त भी एक पॉइंट पे कहेंगे मतलब जाओ, तुम्हारी वजह से हमें बहुत मेंटल स्ट्रेस मिलता है, दफ़ा हो जाओ, ख़त्म. तो आई डोंट नो आप उस इंसान को ग्रो करने की जगह कब दे रहे हो. आप वो कैसे सीखेगा, वो तो उल्टा और पागल हो जाएगा और अजीब बन जाएगा. तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को प्रॉपरली लाइक किसी प्रोफेशनल जो थेरेपी करता है, जो भी करता है, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर सोचें और कोई पॉडकास्ट निकालें, उन लोगों के साथ बैठ के, बेशक पॉडकास्ट में बैठ के बात करें कि लाइक आपको क्यों लगता है कि आप एक बॉक्स में हो अभी, या आप इस बॉक्स से कैसे निकल सकते हो, या आपने क्या गलतियाँ की हैं जो आप इम्प्रूव की हैं, और उसका मतलब अब दिखाओ आपने किस तरह खुद को इम्प्रूव किया है. मतलब कुछ होना चाहिए. मैं तो एक रफ एग्जाम्पल देना, पॉडकास्ट होनी चाहिए, बट उनसे बात करनी चाहिए और उनको थोड़ा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, ताकि वो खुद को इम्प्रूव करे. क्योंकि अगर वो खुद को नहीं इम्प्रूव करेगा,
वो और डिफेंसिव हो जाएगा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। आप सोसाइटी को बेहतर बना रहे हो या ख़राब कर रहे हो। हाँ तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। हाँ नहीं वो आई थिंक वही वाली बात है कि a lot of and particularly young people, I'm talking to a lot of young people and they're obviously start से ही वो उनका ये हो रहा है कि they're getting a lot of hate. They're different, so they're getting a lot of hate, and because of that hate they're doubling down on it and they're like, oh जितना hate आपको मिलता है उतना अच्छी चीज़ होती है. I don't agree with that. Like that's not a healthy environment. या आप outrage का response outrage से दोगे तो वो तो it's just creating polarization. वो तो बहुत एक लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई कुत्ता अगर भौंकता है तो आप उनको भौंकने में जवाब नहीं देता, आप उसको तसल्ली से साइड पे करते हो। तो यहाँ पे तो यही है कि कोई भौंकता है तो आप भी भौंको, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं यार हमें अपने लिए स्टैंड लेना है। स्टैंड आप बड़े एक अच्छे तरीके से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप चीख के लो। मैंने एक सीज़न देखा था जिसके अंदर वो एक्टिंग सिखाया हॉलीवुड, उसके अंदर वो लड़का एक उसको कहा था कि तुमने ना एक बहुत अमीर बंदा बनना है, ठीक है, और तुमने इस तरह बनना है कि लाइक तुम अपनी पावर दिखा सको। तो वो चीखना तो वो चीखना शुरू हो गया। तो उसने उस बंदी ने कहा कि लाइक तुम चीख क्यों रहे हो, तुम तो पावरफुल हो, तुम्हें तो लाइक इस तरह करके इंसान को कंट्रोल करना चाहिए, तुम चीख क्यों रहे हो तुम। तो मुझे इस चीज़ से ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब अगर आपके पास पावर है या कुछ है, रादर देन आप चीख चीख के बोलो कि मुझे ये चाहिए मुझे चाहिए, आप बहुत उसको एक अच्छे तरीके से दिखाओ ताकि आपका एक एटीट्यूड रहे, आपकी पर्सनैलिटी नज़र। अगर आप चीख चीख के बोलोगे तो आप में या एक Actually, दूसरे बंदे में क्या ट्रू फ़र्क पावर है। जिसके पास होती है ना, more often than not वो बंदा चीख नहीं रहा होता. हाँ और जिसके पास ट्रू पावर होती है ना वो उसको एक्सर्ट भी नहीं करता. जो जरूरी नहीं होता कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, वो नई पावर वाले लोग होते हैं हाँ बिल्कुल जो कि जिनका दिमाग खराब हो जाता है. जिसके बाद एक्चुअली जिसको पता है यार मैं कर सकता, मैं बंदे को उठा सकता हूँ ना, हाँ वो पहले हर मुमकिन कोशिश करता है कि बंदे को उठाए बगैर काम हो जाए. हो जाए बिल्कुल। फिर वो आखिर में आएगा और आके थोड़ा सा ना बड़े सटल तरीके से कहेगा कि यार देख लो ये है आउटकम, हाँ तो डू यू वांट टू गो देयर और डू यू वांट टू गो हियर. हाँ और फिर वो इवेंट क्योंकि उसकी पावर एक्सर्ट करने के ऊपर ना बड़ा उसका आउटकम भी हमेशा होता है. देयर इज वो सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि समवन हु इज स्क्रीमिंग मोर जनरली इज नॉट यानी कि वो पैसा नहीं है, इसका पावर बड़ी पुरानी है. वो फिर नई नई पावर अगर मिली है तो दिमाग खराब. हाँ दिमाग ख़राब होता है बिल्कुल। आई फील लाइक डिफरेंट लोग इसको बहुत डिफरेंटली डील करते हैं। जैसे आई वॉन्ट से कि मैं ख़ानदानी रईस हूँ या मैं बहुत अमीर हूँ इस तरह। लाइक आई फील लाइक मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल करके सीखा और हम वो गलतियाँ नहीं करते हैं। जस्ट लाइक हाउ यू सी द वर्ल्ड एंड हाउ यू सी पीपल। और आप बास्ट टाइम कुछ लोग मिस यूज़ करते हैं अपनी पावर को, कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। अब अगर मुझे कोई कहता है कि मुस्तफ़ा मेरे लिए कोई काम कर दो, तो मैं ये नहीं कहता कि ये मुझे यूज़ करे क्लाउड के लिए या मुझे ये कह रहा है। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि मतलब अल्लाह ने मुझे इतनी पावर दी हुई है कि मैं उस बंदे के लिए एक वसीला बन सकता हूँ, तो क्यों नहीं। हाँ अगर आज मैं इसका वसीला हूँ तो कल मेरे लिए कोई वसीला होगा। यू नो 100%. गिव एंड टेक वाला सीन है। Yeah, and I think वो जो आपने बात बोली ना रिहेबिलिटेशन वाली, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स अगर मैं प्योरली प्राइवेट सेक्टर वाइज देखूँ, जाहिर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ वगैरह होनी चाहिए, सारा कुछ है. I still think it's good that people are now speaking up a lot. I just think there needs to be a channelization of that sort of outrage, where there is an outcome defined. कोई outrage होता है और legitimate चीज़ें हैं तो उसका कोई outcome होना चाहिए, legitimate चीज़ें नहीं हैं तो उसका कोई अगेन आउटकम होना चाहिए. बट इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं ग्लोबली देखूँ तो ये चीज़ ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करती रही है. प्री इंटरनेट भी TMZ टाइप टैबलॉइड होते थे, वो बड़े स्टार्स के पीछे पड़े रहते थे, इसने ये कर दिया, इसने वो पहन लिया, इसने ये कर दिया. एंड सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इमर्ज्ड ओवर टाइम वाज पब्लिसिस्ट्स, राइट. एंड पब्लिसिस्ट्स का एसेंशियली पब्लिसिस्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग काम ये करते थे कि वो एक तो आपकी इमेज भी मेंटेन कर रहे होते थे, बट बाय प्रॉक्सी ऑफ मेंटेनिंग दैट इमेज they were able to provide a lot of feedback, like human feedback. Listen, like stop doing this stupid thing that you're doing because that is bad, like people don't like it and it's not good. Pakistan mein, we unfortunately do not have PR representation or publicists or people who can protect you from making these seemingly stupid decisions that end up like continuously cancelling you. Like there are a lot of artists that I see. There's an actor. यार बट मुजम्मिल भाई इसका ये भी सीन है ना, आप जो कह रहे हैं कि एक होनी चाहिए आपके पास एक टीम कि आपको समझाए. आजकल जो आपको मैनेजर्स या टीम्स मिलते हैं, मोस्टली आई हैव एक्सपीरियंस्ड विद अ फ्यू पीपल, वो ये नहीं कहते कि तुम इस तरह करो तो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा. वो कहेंगे तुम्हें ये ब्रांड डील आ रही है, इसका इतना % मेरा है. दे डोंट रियली केयर अबाउट योर इमेज. ठीक है, आई वोंट से कि But those are managers. देखें, या multiple. आपने Entourage देखा? नहीं.
You should watch Entourage. Anyone who's in this space should watch Entourage. It's a pretty sexist show. पुराने वक्त में बना हुआ है, दुनिया बड़ी बदल गई है, बट उससे आपको ना वो जो मैकेनिज्म ऑफ हॉलीवुड वर्क्स वो मिल जाता है आपको. जो अभी आपको ये कह रहे हैं ना परसेंटेज पे मुझे इतना दो, उसका काम है. मेरी मैनेजर है, ठीक है, मेरी मैनेजर का ये काम है कि मुझे वो बिजनेस ला के दे और बिजनेस पे वो परसेंटेज ले, और जितना अच्छा बिजनेस ला के देगी उतना वो खुद कमाएगी. उसकी लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखो वो भी बात है ना कि मैं ये समझ रहा हूँ कि उनका काम यही है, बट आप एजेंसी की बात पीआर, तो वो पीआर भी है ना पीआर वाले. नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी हमारे पास एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बिजनेस मैनेजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आ गए हैं. पीआर वाले नहीं एग्जिस्ट कर रहे. पीआर वाले क्या है, आपके कोई नया शो आएगा, कोई नई वीडियो आएगी तो मैं ना संडे टाइम्स में डलवा दूंगा यार. दैट्स नॉट पीआर. या पीआर इज के यार अगर तुम्हारी उसकी इमेज मेंटेन करना जो है ना वो सारा पीआर वाले बंदे का काम है. वी डोंट हैव दैट टैलेंट राइट नाउ इन पाकिस्तान. आई फील लाइक वी हैव इट फॉर द एक्टर्स, जो बड़े एक्टर्स हैं. अभी जो एकदम से आपने देखा होगा जो नया लॉट आ रहा है इंडस्ट्री में, वो यंग लोग हैं, उनको नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, तो उनके लिए होना चाहिए इस तरह कुछ पीआर. उनको समझाना चाहिए. आई नीड समवन अभी भी कि मुझे समझाए. यार सारे को, यार बिस्मा को, हर किसी को चाहिए इस चीज़ की ज़रूरत. ये नहीं है कि आप अगर फेमस एक्टर बन जाते हैं, शाहरुख खान बन, फिर आपको ज़रूरत है. आप अगर उस पाथवे पे जा रहे हो तो आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं हर तरह से. Chani, we're at the 51-minute mark, Mustafa. I'd like to get some final words, particularly about the Midsummer Chaos experience. How did you find it? I mean, 2 months हो गए, I believe. आई थिंक 1 month हो, 1 month आई डोंट नो. Looking back at that entire thing, how do you feel about it now? इनिशियली बहुत मुझे हेट मिल रहा था. मैं एक मीम बन चुका था, चलता फिरता मीम बन चुका था मैं, तो वो थोड़ी सी मुझे इफेक्ट करती थी. बट आपने जो बात की शुरू में कि चाहे फेम अच्छा हो या बुरा हो, फेम है, ठीक है, आपको लोग को जानते हो और आपके आगे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं इस तरह और सारा कुछ, आप इंडस्ट्री में डायरेक्टली आते. तो आई एम लाइक चलो ठीक है. बट इन द प्रोसेस जो चीज़ जो लोगों ने मेरे साथ हेट किया कि तुम हाउ डेयर यू लुक लाइक एन एक्टर, हाउ डेयर यू एक्ट, और ये वो तुम तो यूट्यूबर हो, या डिफरेंट इस तरह की बातें करते हैं, वो जो मुझे बहुत हर्ट करती थी. उससे मैंने ये सीखा कि यार अगर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ करूँगा ना, अगर मैंने एक्टर बना या इवन सिंगर बनना है, तो मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाऊँगा ताकि कल मैं किसी को मौका ना दूँ कि वो मेरे ऊपर बात करे इस तरह. Right. तो आई फील लाइक फॉर मी इट इज़ स्टिल अ लर्निंग स्टेज एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम इट. अगर मैं बैठ जाऊँ कि नहीं यार बस मैं तो नहीं कर रहा और एक्टिंग तो मेरे लिए है ही नहीं, तो ये तो बहुत एक गलत बात है. मतलब आपको सीखना चाहिए डिफरेंट चीज़ों से. डिज्नी बैंकरप्ट हो गया था तो उन्होंने फिर किस तरह अपने आप को वापस उस स्टेज में लेकर आए. तो हर चीज़ को आप उस तरह देखो. Right. इट इज़ हार्ड, जल्दी ना हो. पेशेंस की. Zabardast. Thank you so much, Mustafa. First of all, for the insight, for sharing के background इसका क्या हुआ. I know, again, Midsummer Chaos wasn't the best piece of work, but it was done by first-timer, amateur, indie filmmakers. You know, people can have critiques about how it was done, how it could have been made better, but bullying should not have been part of the process. You know, I'm sorry you went through all of that. I can't even imagine as a human what that's like to be reading all of those things. I hope in time that you are able to heal, and I also hope in time, I love the fact that you have a very positive energy, particularly in terms of, you know, a very reflective attitude where you want to sort of learn, grow, and I know for a fact with that attitude, I'm going to be seeing a very, very successful actor. Inshallah, I hope so. Mustafa, thank you so much for being part of the show. Likewise. And for all of you guys, thank you so much for listening. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. खासकर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि what do you think about everything that Mustafa talked about, particularly considering Midsummer Chaos, and you know उसके follow up के ऊपर. इसी के साथ साथ there are a bunch of these things popping up. I don't know किस जगह के ऊपर, but you can support the channel. Easy पैसा Jazz Cash का यहाँ पर pop up हो जाएगा. YouTube पे जो लोग देख रहे हैं, they can click on the like button. It increases our engagement and helps increase the reach for our conversation. Facebook वाले नीचे दी गई हुई लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, TBD कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स शेयर करते हैं, कॉन्वर्सेशंस करते हैं, आपका फीडबैक लेते हैं और गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं. So you can join that as well. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.